बटेरबड़ रेसिपी तंदूरी। वत्स नामक एक राज्य था। वहां पर राजा धीरसेन राज करते थे। वे शतरंज के खेल में बहुत ही माहिर थे। उनसे खेलने और उनसे हराने की इच्छा से कई देशों के राजा महाराजा और बड़े बड़े शतरंज के खिलाड़ी भी उत्साह के साथ आते थे। लेकिन आमतौर पर जो लोग धीरसेन के साथ खेलते थे, अगर वो 10 में से 4 गेम जीतते तो धीरसेन 8 गेम जीत लेते थे। इस तरह हमेशा उनका ही पलड़ा भारी रहता था। एक दिन उन्हें अपनी नई नवेली विवाहित बेटी के ससुराल से खबर मिली। उनकी बेटी कोसला देश के महाराज की बहू थी। खबर यह थी कि वह अपने पति अमरेंद्र के साथ एक यज्ञ कर रही है और चाहती है कि उनके माता पिता के साथ निश्चित रूप से आए। धीरसेन ने अपने मुख्यमंत्री से एक मंत्री को बुलाया और कहा, आप हमारे करीबी है, मैं आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ। मेरी बेटी शकुंतला अपने दामाद के साथ यज्ञ कर रही है। मैं और मेरी रानी दोनों एक साथ जाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप धन सोना हीरे रत्न के साथ बड़े पैमाने पर उपहार लेकर जाए और हमारे ओर से उन्हें आशीर्वाद देकर वापिस आए। रामनाथ ने कहा, अरे महाराज, क्या आपको मुझे इतना बताना पड़ेगा? और अपने घोड़े पर हीरे और सोने के गट्टे लाद कर कोसला राज्य के लिए जा रहे थे। अब यात्रा में आधी यात्रा बाकी थी। तभी रास्ते में तलवार लेकर एक डाकू बलवीर एक हाथ से पकड़कर रोक दिया और कड़क आवाज से पूछा, क्या है इन गठरी में? रामनाथ मंत्री का नाम था। घोड़े के नीचे उतरकर रामनाथ ने कहा, मैं एक अत्यंत काम से कोसला राज्य पर जा रहा हूँ। मैं समझ गया तुम एक डाकू हो। ये लो कुछ हीरे और मुझे जाने दो। ऐसा कहकर उसने बलवीर सिंह को 4 हीरे दिए। वह गुस्से में आ गया और भयानक रूप से हंसा और बोला, अरे भीख दे रहे हो क्या? और रामनाथ को एक तरफ धकेल कर घोड़े पर रखे गठरियों को खोलकर देखा और बोला, ओहो, आज सुबह मैंने किसका मुंह देखा पता नहीं। करोड़ों की संपत्ति आज मुझे मिल रही है। ऐसा कहते ही रामनाथ बीच में आया और बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जरूरी जाना है। वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अगर पूरा नहीं तो आधा ही दे दो और मुझे छोड़ दो। ऐसा कहते ही बलवीर सिंह और भी भयानक रूप से हंसा और बोला, क्या मैं कोई पागल लगता हूँ? किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। ये सारी संपत्ति मुझे चाहिए, ये मेरी है। और रामनाथ को एक हाथ से पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगा। ऊपर आकाश में एक बटेर चिड़िया चिल्लाते हुए वहीं आसपास मंडरा रही थी। रामनाथ ने उसे देखा और कहा, ओह, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। ओ बटेरी चिड़िया, अगर मैं वापस नहीं गया तो राजा जी गलत समझेंगे कि मैं ये सारा धन दौलत चुरा कर भाग गया। इस बलवीर सिंह के हाथों में मेरा मरना तय है। क्या तुम जाकर राजा जी को यह नहीं बता सकती कि मेरी कोई गलती नहीं है? ऐसा कहकर हाथ जोड़ते हुए उसने बटेर चिड़िया से विनती की। रामनाथ को घसीट कर ले जा रहा बलवीर सिंह मजाक से हंसा और कहा, क्या तुम उस चिड़िया से कह रहे हो कि यह तुम्हारी पुकार सुनेगी? ये कोई मनुष्य नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बुड्ढे? ऐसा कहता है और वहीं पास के एक सूखे कुएं में रामनाथ को धक्का दे देता है। उसके बाद घोड़े पर के गठरियों को उतारते हुए उसने सोचा, इस दौलत के साथ मैं क्या करूं? अब मैं चोरी छोड़ दूंगा। वत्स राज्य में एक बड़ा महल खरीदूंगा, शादी करूंगा और शान से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। ऐसा बोलकर कुछ समय बीत गया। बलवीर को शतरंज का खेल यानी जान से प्यारा था। इतना ही नहीं, वह एक महान खिलाड़ी था। एक दिन वह अकेला बैठकर शतरंज खेल रहा था। यह देखकर एक सेवक ने कहा, अरे महाराज,
क्या आप शतरंज खेलते हो? हमारे राजा ने तो सभी देशों के खिलाड़ियों को हरा दिया है और अब कोई हराने वाला नहीं बचा है, इसलिए वह अभी इंतजार कर रहे हैं कोई उनके जैसा बहादुर खेलने वाला मिल जाए। बोलते ही यह सुनकर बलवीर ने मन ही मन में सोचा, अरे वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई है। मैंने जो मंत्री कर मारकर जो दौलत लूटी वो करोड़ों रुपए की है, तो राजा के पास कितनी दौलत होगी। मैं उनसे शर्त लगाकर खेलूंगा और जीत जाऊंगा। और सेवक से पूछा, क्या मुझे राजा के साथ खेलने का मौका मिल सकता है? कहते ही सेवक ने कहा, मैं पहले राजा के रसोई में भी काम कर चुका हूँ। सेनापति को मेरा खाना बहुत पसंद है। मैं उनसे कहकर आपको राजा के साथ खेलने की अनुमति दिलवा दूंगा। आखिर बलवीर को धीरसेन के साथ खेलने का मौका मिल ही गया। बलवीर सिंह का खेल देखकर धीरसेन बहुत खुश हुआ और बोले, इतने दिनों बाद मुझे मेरे बराबर का खिलाड़ी मिला, रोज आकर मेरे साथ खेला करो। ये सुनते ही बलवीर सिंह ने कहा, अरे जैसी आपकी इच्छा महाराज। ऐसा कहा। इस तरह कई दिनों तक वो दोनों शतरंज में डूबे रहे। एक दिन राजा महल के अंदर जाकर महारानी से बात कर रहे थे, तभी बीच में एक आवाज आई, अरे महाराज महाराज। धीरसेन ने चारों तरफ देखा और कहा, कौन पुकार रहा है? हम दोनों के अलावा और कोई यहाँ है क्या? कहते ही अरे महाराज महाराज। आवाज आई। वह लटक रहे एक पिंजरे में से बटेर चिड़िया को दिखाया और कहा, ये एक बोलने वाली चिड़िया है। कुछ दिन पहले जब मैं वन में टहल रही थी तब वह मेरे कंधे पर आकर बैठी और बार बार यही कह रही थी, मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज से मिलना है। तो मैं उसे लेकर पिंजरे में रख दिया। यह बहुत बातूनी है। मैंने इसे बताया कि आप आने वाले हो, तब आपसे मिलवा दूंगी। कहते ही धीरसेन अजीब से होकर बोले, ये तो अजीब है, क्या बात करेगी मुझसे? चलो देखते हैं। कहकर और चल पड़े और पिंजरे की ओर मुड़कर कहा, क्या बात है? मुझे क्या बात करना चाहती हो? ऐसा कहते ही बटेर चिड़िया ने कहा, आपका आदमी आपकी दौलत लेकर कहीं भागा नहीं, वह बलवीर नामक डाकू के हाथों मारा गया है। यह बात मुझे आपको बताने के लिए उसने कहा था। ये सुनकर महाराज सोच में पड़ गए। बलवीर? एक बलवीर सिंह तो रोज आकर मेरे साथ शतरंज खेलता है, पर वह डाकू नहीं है। ये सुनकर बटेर चिड़िया, महाराज डाकू कौन है? भला आदमी कौन है? यह मुंह देखकर कैसे बताया जा सकता है? उसे मुझे दिखाए तो मैं बताऊंगी वो है या नहीं। ऐसा कहते ही तभी रानी की दासी आकर बोली, महाराज बलवीर सिंह आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहते ही धीरसेन पिंजरा लेकर खेल के कमरे में गए। वहां मौजूद बलवीर सिंह ने पिंजरे में बैठी चिड़िया को देखा और सोचा, अरे वाह बटेर चिड़िया, इसे फ्राई करके खा जाऊंगा। ऐसी जबरदस्त इच्छा हो रही है, राजा से कहकर अभी बनवा कर खाता हूँ। इस तरह वो कल्पनाओं में खो गया। बलवीर सिंह को देखकर बटेर चिड़िया चिल्लाई, महाराज यही है, महाराज यही है। तभी तुरंत धीरसेन ने कहा, कौन हो तुम? भले आदमी के द्वेष में डाकू हो क्या? सच बताओ। और एक जोरदार थप्पड़ मारी और तालियां बजाकर पूछा, कौन है यहाँ? तभी तुरंत 4 सिपाही आए और बलवीर सिंह के आसपास खड़े हो गए। इससे बुरी तरह हार गया और बलवीर सिंह धीरसेन के पैरों पर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोया और कहा, मैंने ही बहुत पाप किए महाराज, मैं कितने लोगों को लूटा और मार दिया। ऐसा कहते ही धीरसेन ने कहा, इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। और बटेर चिड़िया को प्यार से देखते हुए पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। बटेर चिड़िया बोली, महाराज मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। बोलकर और तेजी से उड़ गई।